नहीं माँ, नहीं माँ, क्या नींद के झोंके से कुर्सी के नीचे गिर जा रही है? चल जा अंदर जाके सो। नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद कैसे नहीं आ रही? रात भर की जागी है, नींद नहीं आ रही होगी। अरे तुम भी तो रात भर की जागी हो। अब मैं जागी हूँ तो क्या हुआ है? बुढ़ापे में नींद भी कहाँ आती है? मुझे तो जागने की आदत है। तुझे तो जागने की आदत नहीं है, हैं? चल जा, उठ जा, उठ जा बेटा, अंदर जाके सो। अरे बेटा उठ जा, अरे जाना, उठ। तेरी बुआ दादी को कहीं उठा के नहीं ले जाऊंगी। चल अंदर, चल। तब तक चीखो नहीं, समझ में नहीं आता। तुम? हाँ मैं। ये अटैची कैसी है? कैसी क्या? मेरी है। अरे यही तो पूछ रही हूँ, अपना सामान लेकर क्यों आए हो? मैंने फैसला किया है कि अब मैं यही रहूंगा। कब तक? जब तक रहना पड़े तब तक, यानी जब तक अपना काम ना बने। बुआ दादी को होश आया? अरे ना, अभी वैसी की वैसी है बुढ़िया। अरे यही तो मात खा गए। बुआ दादी को बस 10 मिनट का भी होश आ जाए ना तो चाबी मेरे हाथ में देके मरेगी, इसका मुझे विश्वास है। मगर 2 दिन से बेहोश है। अब किस्मत का कोई क्या कहे? देखो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तकदीर भी तदबीर वालों को मिलती है। मैं कहाँ तक तदबीर करूं? 2 रातें गुजर गई इसी उम्मीद में। मैंने इसीलिए तो दफ्तर से छुट्टी ले ली है, ताकि अकेले तुमको परेशान ना होना पड़े। अब से रात में मैं भी तुम्हारे साथ जागा करूंगा। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली? 15 दिन की। मैंने सोचा जहां इतनी कोशिशें की है वहां आखिरी मौके में कोशिश करने से क्यों चूक जाऊं। अरे पास आए ऐसे पैसे से, मैं तो तंग आ गई हूँ। अम्मा तो बिना ताने झुड़कियों के बात ही नहीं करती, ऐसे देखती जैसे खा जाएगी। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा? साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के कई बार जता चुकी है कि उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। कल शाम को ही कह रही थी शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल होता है। तुमने कुछ जवाब तो नहीं दिया? तुम क्या समझते हो, झगड़ा कर लिया होगा? अरे झगड़ा मत कर लेना। तुम ना मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझते हो। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने भी माँ से कह दिया और लड़कियों का घर शादी के बाद ससुराल होता होगा, लेकिन न जाने तुम्हारा मुंह कैसा है माँ कि मेरा घर अब भी यही है। ठीक किया, बस ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके उनको खुश रखना। जब तक हमारे हाथ में चाबी नहीं आ जाती तब तक हमें हर हालत में इसी मकान में टिके रहना है। और अम्मा हर हालत में हम लोगों को इसी मकान में 1 2 3 करने की कोशिश है। अरे उनको कोशिश करने दो, वो कुछ भी कहे, तुम सब कुछ सह लेना। हाँ, लाख ताने दे, डांटे मारे, लेकिन डिगना नहीं। हाँ, अरे मैं तो इस फिराक में हूँ, मौका मिले और बुआ दादी के गले से चाबियां खोल लूं। हाँ, बुआ दादी के गले से चाबियां खोल लूं, सबको पता नहीं चल जाएगा। मैंने कहा ना, तुम मुझे बिल्कुल ही बुद्धू समझते हो। अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम हो। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये देखो क्या है? चाबियां। ये चाबियां मैंने इसलिए छिपाई है ताकि बुआ दादी के गले से चाबियां खोलकर उनकी जगह इन्हें बांध दूं, ताकि किसी को शक ना हो। शाबाश। ये चाबियां भी बिल्कुल वैसे ही काले रंग लगी हुई है, कोई भी देख के आसानी से फर्क नहीं बता सकता। हाँ। अरे भाई वाह, मान गए। मैंने सोचा अगर मैं किसी तरह ये चाबियां बदल लूं तो अम्मा इन चाबियों से बक्सा नहीं खोल पाएगी, और अगर बुआ दादी बिना होश में मर भी गई ना तो भी हम सबको बोल देंगे बुआ दादी अपने होश में हमें चाबियां देके गई है। फिर तो सारी दौलत पे हमारा हक होगा। भाई वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ए जी, हम इन गर्मियों में ना स्विट्जरलैंड जाएंगे सेकंड हनीमून के लिए। हम ना अपना हवाई जहाज खरीद लेंगे, उसी में हनीमून मनाते चलेंगे। अरे हाँ, एक और तरकीब। ये देखो, मैंने वकील से बुआ दादी की वसीयत लिखवा ली है, तुम किसी तरह इस पर अंगूठा लगवा लो बस। अरे तरकीब तो अच्छी है, लेकिन क्या? माँ हर समय तुम भी जासूसी करती रहती है, 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो चाबियां निकालना चाहती थी पर मौका ही नहीं मिला। अरे तुम अपनी माँ को कम समझती हो, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है। माँ का है बुआ दादी के कमरे में। अरे तो मैं कितनी बार बोला उनको अकेला मत छोड़ा करो। चाबियां निकल गई ना, संभलते रहना आज। अरे मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही थी इसलिए चली आई। बकवास करा लो। और तुमसे? माँ 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 जीते रहो बेटा, जीते रहो। माँ, मुझे रानी ने बताया तुम 2 रातों से जाग रही हो। ये अटैची तुम्हारी है? हाँ, मेरी अटैची है। माँ, तुम इतना जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।
मतलब तुम भी अब यही रहोगे? हाँ, हम बच्चे लोगों के रहते हुए माँ को तकलीफ करने की कतई जरूरत नहीं। रानी तुम्हारी बेटी है तो मैं भी तुम्हारा बेटा हुआ। अब बेटे बेटियों का फर्ज है कि माँ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने दे, बस। आज तुम दफ्तर नहीं गए बेटा? मैंने जब रानी से सुना कि तुम 2 रातों से जाग रही हो तब मुझे बहुत तकलीफ हुई माँ। आज रात को मैं तुम्हें जागने नहीं दूंगा। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए माँ। हाँ। मतलब तुमने छुट्टी ले ली दफ्तर से? हाँ, 15 दिन की। अब से तुम्हारे बदले मैं जागूंगा। बड़े संस्कारी दामाद हो। ये तो मेरा फर्ज है माँ। बताओ, सास की सेवा के लिए अपना घर छोड़ के ससुराल में आ बसे। शाबाश बेटा, शाबाश। जी तेरा जी। रानी, माँ को देखो कैसे कमजोर सी लग रही है, एकदम सूख गई है। अरे बैठो, अरे बैठो, अरे बैठो। रानी, माँ को देखो एकदम थकी सी लग रही है, चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है। आखिर 2 रातों से जाग रही है। माँ तुम आराम करो। रानी चलो, बुआ दादी के पास कोई नहीं है, आओ चलो चलो। माँ आप आराम करो, चलो चलो। ये लज्जन, ये चरित्र, तू जो दिन न दिखाए वो थोड़ा कलयुग का चौथा चरण चल रहा है। काके की बात तुम्हारी तो अकेले बैठकर बड़बड़ाने की आदत हो गई है बस। अरे साफ कह दो ना कि मैं पागल हो गई हूँ। क्या हुआ? मैं तो ताज्जुब में हूँ, पागल क्यों नहीं हुई अभी तक। ये मेरे पेट की बेटी ना मुझे चरित्र दिखा रही है, और ये कल का लौंडा हरि बाबू अपने अलग करतब दिखा रहा है। मुझे तो शक है कि ये दोनों कोई चाल सोच कर आए हैं। तो बक्सा किसका? ये वही तो कह रही हूँ, हरि बाबू अपना घर छोड़ के ससुराल में आ बसे। क्यों? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? हाँ, सास की सेवा के लिए। कहता है बुआ दादी की तिमारदारी में आपको पूरी रात जागना पड़ता है, अब आपके बदले माँ मैं जागूंगा। ठीक तो है। क्या कहा ठीक है? इसकी नस नस से ना मैं वाकिफ हूँ। हमारी नजर बचते ही ये दीवार में सेंध लगाकर बक्सा गायब कर दे। और तो और 15 दिन की छुट्टी लेकर आया है। जहाँ गुड़ होता है वहाँ चीटे तो आते ही। फिर दौलत का लालच कम नहीं होता। बाप बेटा एक दूसरे की गर्दन काटने पर उतारू हो जाते हैं, और फिर ये तो दामाद है। फिर सो तो ठीक, मगर अब करे क्या? तुम घबराओ नहीं। गाना गाए। अरे मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम ठीक करोगे? है? कोशिश करके देख लो, मामूली चिड़िया नहीं है जो तुम्हारे जाल में फंस जाए। बुलाओ। हाँ बुलाते हैं। अरे दो आवाज। हाँ। अरे दो ना। अरे हरि बाबू, बाबू जी आया। अरे हमने सुना तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। हाँ बाबूजी। अरे दफ्तर से छुट्टी थोड़ी ना ली जाती है। अरे भाई छुट्टियों का भी कोई तरीका होता है, कुछ वो होता है। तुमने ऐसी छुट्टी ले ली है भाई, छुट्टी वुट्टी अपनी कैंसिल कराओ और अपने दफ्तर जाओ। भाई बाहर जाओ, दफ्तर जाओ। अरे बाबूजी छुट्टी की जरूरत थी तभी तो ली। अब बुआ दादी की तबीयत। अरे बुआ की तीमारदारी के लिए तो हम लोग रात भी निकला भाई। छल कपट तो इसे घुट्टी में पिलाया गया है। तुम संभालो अपने दामाद को, मैं तो चली। अरे 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 काली की